निकोला टेस्ला का जन्म जुलाई 10, 1856 को क्रोएशिया में हुआ था और फिर 86 सालों के लाइफ स्पैन में उन्होंने 27 देशों में 270 रिवॉल्यूशनरी इन्वेंशंस को पेटेंट करवाया। निकोला टेस्ला के बिना आज के समय में रिमोट कंट्रोल्स, कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, एक्सरेज, रोबोटिक्स और ऐसे कई सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हमें नहीं देखने को मिलते, पर ये सिर्फ कुछ उन इन्वेंशन में से एक ही हैं जिन्हें हम यूज करते हैं। निकोला टेस्ला की ऐसी कई सारी और इन्वेंशंस हैं जिसे हम आज यूज नहीं करते हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज शायद उन आइडियाज को भूल ही गई है। 100-150 साल पहले ही बिना कोई आधुनिक तकनीकियों के उन्होंने अपना दिमाग लगा के कम पैसों में और कम रिसोर्सेज के साथ भी कुछ इतनी फ्यूचरिस्टिक चीजें बना दी थी जो हम आज सोच भी नहीं सकते। उनमें से ही 5 ऐसे इन्वेंशंस मैं आज बताने आया हूँ। तो नंबर 5 पर है वायलेट रेज, जिसे सुपर इलेक्ट्रोथेरेपी भी कहते हैं। टेस्ला ने इसे 1900 से भी पहले बनाया था और ये मशीन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की हेल्प से बॉडी के सेल्स को कुछ ऐसे तरीके से ऑसिलेट करती कि उससे कई सारी बीमारियां जैसे लोअर बैक पेन ठीक करने से लेकर कैंसर तक सही हो सकता था। पर 1950 में यूएस गवर्नमेंट ने इस पर कई सारे एलिगेशंस उठाए और इस मशीन की मैन्युफैक्चरिंग 1951 में ही बंद हो गई। अब हमारी लिस्ट में 4th नंबर पर है द अर्थक्वेक मशीन या स्टीम पावर्ड इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर, जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करके इलेक्ट्रिसिटी बना सकता था और यही मशीन में कुछ मॉडिफिकेशंस करके उसे अर्थ की जियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को भी डिस्कवर किया जा सकता था, जिससे हम अर्थक्वेक का भी पता लगा सकते थे। पर टेस्ला को ये मशीन भी बनाने की परमिशन नहीं मिली। 3rd नंबर पे है द डेथ रे और टेस्ला इसे बुलाते थे द पीस रे, जिसे वो मरकरी के आइसोटोप्स को साउंड की स्पीड से 48 टाइम्स ज्यादा स्पीड में एक्सेलरेट करते और उससे निकलने वाली बीम इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करती, सामने मौजूद जो भी चीज होती उसे खत्म कर देती। ये वॉर में इस्तेमाल होने के लिए बनाई जाने वाली थी, जिसे आर्मरी के ऊपर खर्च होने वाले ट्रिलियंस डॉलर्स बचते और अगर कोई इसे यूज करता तो सिर्फ एक बार, क्योंकि इसका मुकाबला और कोई दूसरा हथियार नहीं कर सकता था। पर यह आइडिया किसी गवर्नमेंट ने नहीं खरीदा और शायद अच्छा ही हुआ। अब नंबर 2 पे आता है एक ऐसा आइडिया जो हमारी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देता, द थॉट कैमरा, जिसमें वो एक इंसान के थॉट्स को, विचारों को फोटोग्राफ में कन्वर्ट करना चाहते थे। उन्होंने ऐसा एक रिपोर्टर को बोला था कि मुझे विश्वास हो गया है कि विचार में बनने वाली छवि की भी एक छवि आंख में मौजूद रेटिना पे बनती होगी और उसे उपयुक्त उपकरण द्वारा पढ़ा जा सकता है। और अगर निकोला टेस्ला का ये आइडिया सच में इम्प्लीमेंट किया जाता तो आज हमें किसी भी इंसान का दिमाग पढ़ने में और उसकी थॉट प्रोसेस जानने में कोई मुश्किल नहीं होती। और अब हमारी लिस्ट पर नंबर 1 पे है निकोला टेस्ला का वो इन्वेंशन जो अगर हम आज इस्तेमाल कर रहे होते तो दुनिया भर के अनगिनत पैसे बचते और हमारी जिंदगी और ज्यादा आसान होती। द टेस्ला टावर, जो बिना कोई तारों के ही बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता। वायरलेस एनर्जी ट्रांसमिशन, जिसमें टेस्ला की ये थ्योरी थी कि इलेक्ट्रिसिटी को जमीन के अंदर भेजकर अर्थ को एक जाइंट कंडक्टर की तरह यूज किया जाए और इससे हमें कई सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी बिजली को यूज कर सकते थे, सिर्फ एक रिसीवर के जरिए। अप्रैल 1921 को द अमेरिका मैगजीन में निकोला टेस्ला ने इस आइडिया के बारे में बताया था, जिसमें उन्होंने कहा कि पावर हर कमर्शियल यूज के लिए वायर्स के बिना ट्रांसमिट हो सकती है। घर में लगे हुए एक बल्ब से लेकर आसमान में उड़ रहे एरोप्लेन तक मैंने एसेंशियल प्रिंसिपल्स डिस्कवर्ड कर लिए हैं। अब बस उसे कमर्शियली डेवलप होने की देरी है। जब ये पूरा हो जाएगा तब आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हो, पहाड़ों के ऊपर से लेकर एंडलेस सहारा डेजर्ट तक, और उधर भी आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। और निकोला टेस्ला का ये आइडिया पूरी दुनिया बदल कर रख देता अगर हम इसका इस्तेमाल करते तो। निकोला टेस्ला ने अपनी पूरी जिंदगी इन इन्वेंशंस में लगा दी और पैसों की तंगी की वजह से वो काफी सारे आइडियाज इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए और जो करे उसे आज हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पर इन सब के बावजूद दुनिया उन्हें हमेशा याद रखेगी, नॉट ओनली फॉर द इन्वेंशंस बट ऑल्सो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।